एक बच्चे के लिए कहा जाता है कि जितना सुरक्षित वो अपनी माँ के आंचल में रह सकता है, उतना सुरक्षित वो कहीं भी नहीं रह सकता। एक माँ ही ऐसी होती है जो अपने बच्चे का दुख कभी भी नहीं देख सकती है। अगर उसके बच्चे को तकलीफ़ होती है तो उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ उसकी माँ को होती है। लेकिन आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, ये घटना इन सारी चीज़ों से बिल्कुल विपरीत है। इसमें एक माँ अपनी बेटी के सीने पर और पेट पर 7 सुइयां चुबो देती है, जो कि 4-4 इंच लंबी होती है। आखिर उसने अपने बच्चे के पेट में क्यों सुइयां चुबोई, क्या हुआ था, ये सब तो हम आगे की पूरी घटना में जानने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से, जहां पर एक महिला रहती थी। उसका नाम था ममता गोस्वामी, और जो ममता थी उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम परी था। ममता अपने पति के साथ नहीं रहती थी, उन दोनों का किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। जो ममता थी उसके घर से उसकी 3.5 साल की बेटी परी की रोज रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। तो आस पड़ोस के लोग उसे कहते थे कि ममता, तुम्हारी बेटी को क्या हुआ है, ये इतना क्यों रोती है। तो वो कहती थी कि इसको बुखार है, इसकी तबीयत खराब है, तो उसे डॉक्टर को दिखा कर लाई हूँ, लेकिन इसे आराम नहीं आ रहा है। लेकिन लगभग 15 दिन तक ये जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा था। दिन हो चाहे तो रात हो, उस बच्चे के रोने की आवाज़ आती थी। और अगर कोई उसके घर जाकर उस बच्ची से मिलना चाहे, उसे देखना चाहे, तो ममता मिलने ही नहीं देती थी, जिससे कि आसपास के लोगों को शक होने लग गया। तभी किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसके घर में जाती है। ममता पहले तो पुलिस वालों के सामने भी आनाकानी करती है, लेकिन जब पुलिस वाले थे वो उसे कहते हैं कि अंदर नहीं जाने दिया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, तुम्हें भी जेल में बिना किसी वजह के ही डाल दिया जाएगा। तो पुलिस वालों को वो अंदर जाने देती है। जब पुलिस वाले परी को देखते हैं तो उसके सीने पर और उसके पेट पर चारों तरफ सूजन आई हुई थी और पूरी तरह से रेड हुआ था। तो जब पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल भेजते हैं, हॉस्पिटल में जब उसे एडमिट करवाया जाता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि इसे दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि इस बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उसे वहीं के एक बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाता है। और वहाँ पर जब उसके एक्सरा वगैरह होते हैं, बाकी की जो भी जांच वगैरह होती है, तो उसके बाद में उसमें एक्सरे में आता है कि उस बच्ची के सीने पर, पेट में और प्राइवेट पार्ट के आसपास 7 लंबी सुइयां घुसी हुई है, यानी कि 4-4 इंच की सुइयां। और उस बच्ची का जो पेट है या सीना है वो पूरी तरह से रेड हो रखा है, और सुइयां इतनी ज़्यादा अंदर घुसी हुई है कि डॉक्टर खुद हैरान थे कि आखिर इस मासूम सी 3.5 साल की बच्ची के साथ ऐसा कोई भी कैसे कर सकता है। पुलिस वालों ने उसकी माँ से पूछताछ की तो उसकी माँ ने पहले तो आनाकानी की कि वो नहीं जानती कि उसकी बच्ची के साथ ये किसने किया। लेकिन जब पुलिस सख्ती दिखाती है तो उसकी माँ बोलना शुरू करती है। और उधर उस बच्ची का जो इलाज था उसके लिए 17 डॉक्टर की एक टीम बनाई जाती है, जो कि उस बच्चे का इलाज करने में दिन रात लगे रहते हैं। और अब इधर उसकी माँ से जब पूछताछ की जाती है, पूछताछ उससे जारी थी, तो वो कहती है कि जो परी थी उसकी तबीयत लगातार ख़राब रहती थी, यानी कि वो बीमार सी ही रहती थी। और उसकी माँ चाहती थी कि जो परी है वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। और इसी के लिए उसकी एक फ्रेंड ने, गांव का ही एक तांत्रिक था सनातन, उसके बारे में बताया। जब उस सनातन के पास जाती है तो सनातन उसे कहता है कि कुछ दिन के लिए इस बच्ची को मेरे पास छोड़ दो, इसका इलाज हो जाएगा। और वो सनातन के पास परी को छोड़ देती है। और वहीं पर जो सनातन था वो पहले तो उस मासूम के साथ दुष्कर्म करता है। उसकी माँ की हिम्मत तो देखिए कि वो अपनी बीमार 3.5 साल की बच्ची को 3-4 रात के लिए उस तांत्रिक के पास रात भर के लिए छोड़ के आ जाती थी और खुद घर आ जाती थी। तो ऐसी माँ के लिए तो हम यही सोचेंगे कि इन सारी चीज़ों में उस माँ का भी हाथ था, या कहे कि वो माँ बहुत बेवकूफ़ थी जो अपनी बच्ची को ऐसे ही किसी के हवाले छोड़ कर आ जाती थी। अब वो तांत्रिक उसके साथ गलत तो करता ही है, साथ ही वो उस बच्ची को उसकी माँ के ही सामने जो सुइयाँ थी वो चुभोता था। उस तांत्रिक का कहना था कि इस बच्ची पर भूत प्रेत का साया है, और इसीलिए इन सुइयों की चुभन आपके बच्ची को नहीं बल्कि उन भूत प्रेत को होगी और वो भाग जाएंगे।
उसी की माँ के सामने वो मासूम सी बच्ची रोती थी, चिल्लाती थी, चीखती थी, लेकिन फिर भी उसकी माँ को थोड़ा भी तरस नहीं आता था। हालांकि उसकी माँ ये चाहती थी कि उसकी बच्ची पूरी तरह से परमानेंट ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी कोई भी माँ इतना नहीं बर्दाश्त कर सकती है कि उसके बच्चे पर सुइयाँ चुभोई जाए। अगर डॉक्टर भी किसी बच्चे को इंजेक्शन लगाता है तो शायद उसकी माँ को ये भी नहीं बर्दाश्त होता है। और यहाँ पर एक माँ एक अंधविश्वास में इतनी अंधी थी कि वो अपनी बच्ची को सुइयाँ चुभाने दे रही थी। अब जो तांत्रिक सनातन था उसको भी ये बात पता चल चुकी थी कि जो पुलिस वाले हैं वहाँ तक पहुँच चुके हैं और वो उसे ढूंढ रहे हैं। सनातन गांव छोड़कर भाग जाता है, लेकिन जो पुलिस थी वो उसे बाद में ढूंढ ही लेती है। अब इधर जो उसकी माँ थी ममता गोस्वामी, उसे भी अरेस्ट कर लिया जाता है, उसे भी जेल भेज दिया जाता है, और जो सनातन था उसे भी अरेस्ट कर लिया जाता है। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि अंधविश्वास के चक्कर में बिल्कुल ना पड़िए, क्योंकि इन चीज़ों से किसी भी चीज़ का कोई इलाज नहीं होता है, और अगर कहीं होता भी है तो शायद ऐसे ढोंगी तांत्रिक तो इन चीज़ों का इलाज नहीं कर सकते हैं। ऐसे अगर आप हमारे बच्चों को इन तांत्रिकों के हवाले कर देंगे तो इससे तो हमारे बच्चे की जो भी बची कुची ज़िंदगी है वो भी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि जो परी थी उसका इलाज करवाया जा रहा था। ये सारी घटना 11 जुलाई की है, 11 जुलाई 2011, और 11 जुलाई से लेकर उस बच्ची की 22 जुलाई को मौत हो जाती है। यानी कि 11 जुलाई तक उसका इलाज चलता है, 11 दिन तक, और फिर उस परी की मौत हो जाती है। अगर उसकी माँ अगर वो बीमार थी तो उसे डॉक्टर को दिखाती तो शायद वो बच्ची ठीक हो जाती, लेकिन उसकी माँ ने अंधविश्वास का सहारा लिया और इसी की बदौलत परी की जान चली जाती है, और साथ ही उसकी माँ को भी जेल काटनी पड़ती है। आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई घटना में, तब तक के लिए